प्रिय मित्रों, मैं शिशुपाल गौड़ कुंदन इंस्टीट्यूट अलीगढ़ चैनल से आपका तहे दिल से गुजारिश करता हूं और सभी बहन भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं 16 तारीख का फर्स्ट मीटिंग का पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं हिंदी, जिसमें क्वेश्चन रहेंगे हिंदी और जीएस के। ये आपका क्वेश्चन पेपर है 03। देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है 16 तारीख की फर्स्ट मीटिंग का पेपर पैट का। पहला क्वेश्चन है ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई गई थी। तो इसका सबसे पहले राइट आंसर जाएगा वन का राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। प्रिय मित्रों, पहले का सी आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। यहाँ कार्यकर्ता का बखान किया गया है और यहाँ सबसे पहले कार्यकर्ता का नाम होगा वो हसरत मोहानी होगा। हसरत मोहानी होगा और ना कि कुछ छात्रों एवं छात्राओं ने बाल गंगाधर तिलक को ऑप्शन लगाया है, लेकिन यहाँ केवल बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग की थी, ना कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी। सबसे पहले कार्यकर्ता के रूप में हसरत मोहानी को, अगर दूसरे नंबर पर आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो 7 अगस्त 1906 में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुई थी। लेकिन इससे किससे संबंधित होगा? ये इसका 3 का राइट आंसर चला जाएगा। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। यानी खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो सबसे पहला इसका राइट आंसर चला जाएगा। राइट आंसर बी है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ये राइट आंसर इसका 4 का बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो ब्रिटिश सरकार का उदाहरण 1 यानी पूछ रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, यानी इसका 5 का राइट आंसर चला जाएगा संघीय बैंक की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये जायज़ है कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसका राइट आंसर डी है। इसको कब की थी? सन 1939 में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो प्रवसन का अर्थ होता है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है, वो प्रवसन कहलाता है। लेकिन जन्म और मृत्यु एक ही से संबंधित है, लेकिन क्या नहीं है? रुग्णता नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी, यानी मैंने जो पेपर सॉल्व कराया था 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर, उसमें भी आया था ये कि लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी नहीं है। तो ये क्वेश्चन बनना था, लेकिन इसमें पूछा है कि लक्षद्वीप की राजधानी में से कौन सी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और पोर्ट ब्लेयर की अंडमान निकोबार है। सिलवासा की दादरा नगर हवेली है और आइजोल की मिजोरम है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान की व्यापक अंतर पाया जाता है। अगर व्यापक अंतर की जगह आ जाता कि सर्वाधिक अंतर आ जाता तो क्या करते। तो इसमें लैंग्वेज इसकी चेंज कर दी है क्वेश्चन की, लेकिन इसमें थार का मरुस्थल होता है। राइट आंसर 9 का बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में यानी काल प्रमुख क्षेत्रों का मतलब होता है टाइम जोन में विभाजित किया गया है। कुछ बच्चों ने 12 ऑप्शन लगाया, इसका 12 ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर 10 का सी होगा 24। अगर पूछ लिया था सर्वाधिक किस देश के टाइम जोन है तो किसके सर्वाधिक किस देश के सर्वाधिक टाइम जोन है यानी रूस के। किसके? रूस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 का उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका 11 का राइट आंसर सी होगा, अमेजन वर्षा के नाम से जाना जाता है। 12 का अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 क्या स्थिरता के विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 12 का डी राइट आंसर है इसका छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों के समूह में स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो इसमें क्या आते हैं सबसे यानी व्यक्तियों का मतलब होता है निजी क्षेत्र से। इसका राइट आंसर 13 का सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 14 का डी होगा एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, जबकि बर्गेस कुरियन को जाता है श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। बर्गेस कुरियन को किसके नाम से जाना जाता है? श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्रांति के नाम से जाना जाता है। बर्गेस कुरियन को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका 14 का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो इसमें इसका राइट आंसर चला जाएगा सी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के लिए। 15 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका कुछ बच्चों ने वैश्वीकरण लगाया, राजकोषीय नीति सुधार लगाया, मौद्रिक नीति सुधार लगाया। तो इसमें ऑप्शन चला जाएगा 16 का ए। राइट आंसर इसका ए है, इसमें इनमें से कोई नहीं। 17 का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें तो संसदीय यानी कार्यपालिका एक न्यायपालिका और होती है संसदीय पालिका। तो इसमें से राइट आंसर चला जाएगा, इसका राइट आंसर उसका इनमें से कोई नहीं। 17 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर चलाएगा द्विस्तरीय सरकार, जबकि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है ही, लिखित और विस्तृत संविधान है ही। हमारे भारत का सबसे बड़ा संविधान है यानी
और एकल नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निर्दिष्ट सिद्धांत, यानी सीधा सीधा फंडामेंटल, इसका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? भारतीय संविधान के 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो बात करते हैं, यानी व्यक्ति अपने बात को स्वतंत्रता पूर्व कह सकता है या बाहर जाकर अपना पूर्ण अधिकार, यानी रहन सहन की व्यवस्था को आयात निर्यात यानी स्वतंत्र यानी रह सकता है। तो किस में रह सकता है? यानी वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अपनी बात को पूर्ण रूप से बोल सकता है। इसका राइट आंसर चला जाएगा 20 का डी। 21 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पारिया निम्न में से किसका रोग है? ये तो ज़्यादातर बीमारी चल रही है और ये चर्चित में भी रहती है, अधिकतर चर्चा में रहती है। तो ये इसका राइट आंसर चला जाएगा, इसका राइट आंसर होगा मसूड़ों में। पारिया निम्न में से किसका रोग है? मसूड़ों का। बाईसवां क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो एक दो ऊतक होते हैं कि एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम में जल होता है जब फ्लोएम में आहार होता है। जब यानी दो ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम, जाइलम में जल संवहन, और दूसरा होता है, एक होता है फ्लोएम, दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम में होता है आहार संवहन। ये दो ऊतक होते हैं, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा। तो फ्लोएम होता है पौधों से। इसका 22 का राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर 22 का क्या होगा? डी होगा। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो राइट आंसर 23 का डी होगा, 3 स्तर हैं। सबसे पहले प्रथम था यानी बलवंत राय मेहता समिति, यानी 1957 में इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के रूप में प्रशासित किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ये तो हमने रेलवे में भी अक्सर देखा, क्वेश्चन पढ़ा है मैंने भी, और इसका 746 वाट होता है। इसका राइट आंसर चला जाएगा वी, 746 वाट। वाट होता है। 24 का वी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है यानी पानी का भाप में रूपांतरण, कोयले का जलना और कागज का जलना, भोजन का पाचन। लेकिन इसका 25 का राइट आंसर होगा ए, पानी का भाप में रूपांतरण। क्वेश्चन देखते हैं जीएस के। ये क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार्बेटरी में प्रयोग किया जाता है? तो जायज है कि सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा, 29 का ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैथ के क्वेश्चन से छेड़खानी नहीं करेंगे हम। हिंदी और जीएस से ही प्रश्नों का हल प्रश्न करेंगे। देखो दमदार क्वेश्चन बना है हिंदी का कि अनल का पर्यायवाची क्या होता है? अनल का पर्यायवाची क्या होता है? पवन होता है।
अनल का क्या होता है? पर्यायवाची पवन होता है। 32 का राइट आंसर बी होगा। और जो गुप्त का विलोम शब्द होता है प्रकट। गुप्त का विलोम शब्द होता है प्रकट, यानी 33 का सी राइट आंसर होगा। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या दमदार क्वेश्चन बना है ये। सद्भावना का संधि विच्छेद यानी सत्य प्लस भावना, तो इसका 34 का राइट आंसर चला जाएगा। 34 का राइट आंसर चला जाएगा डी पर। 34 का राइट आंसर डी होगा। और अगर इसमें सद्भावना में संधि पूछता है तो इसमें संधि होगी, कौन सी संधि होगी? यानी व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक श्वेत मीन्स एक श्वेत और श्वेत का अर्थ होता है। एक श्वेत में तो होता है सफेद, और एक श्वेत मीन होता है पसीना। पसीना, ठीक है। एक श्वेत मीन होता है सफेद और एक श्वेत मीन होता है पसीना, तो इसका राइट आंसर चले जाएगा सी पर, सफेद और पसीना। सफेद और पसीना। 35 का राइट आंसर सी होगा, सफेद और पसीना। ठीक है। खाक में मिलना, क्या जबरदस्त क्वेश्चन बना है। मुहावरे का अर्थ है कि यानी खाक में मिलना का मतलब होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। सब कुछ नष्ट हो जाना। इसका राइट आंसर चला जाएगा बी पर। इसके इंग्लिश के पैराग्राफ हैं, इनसे कोई हमें छिड़कानी नहीं करनी है, और हमें केवल जीएस और हिंदी के क्वेश्चनों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? क्या जबरदस्त नाम क्वेश्चन पूछा है। तो यानी औरंगाबाद का नया नाम यानी संभाजी नगर है। राइट आंसर इसका 48 का बी चला जाएगा। 49 का क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो किसको किया है? यानी ये किया गया है यूके को। राइट आंसर 49 का बी है। आईएनएस तरकस के लाल सागर में नौसेना के जहाजों अल्माज पीसी 411 और निमेर पीसी 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये किसके साथ किया गया है? किसके साथ किया गया है? सूडान के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है? सूडान के साथ किया गया है। इसका 50 का राइट आंसर चला जाएगा सी। 51 का देखते हैं, जागृति यानी जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो जागृति हमेशा उपभोक्ता और जागरूकता से संबंधित है। 51 का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के मध्य दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की थी? तो ये राइट आंसर चला जाएगा 52 का बी पर। 52 का बी पर। क्वेश्चन नंबर 53 का देखते हैं, टाटा पावर सोलर किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई थी? ये की गई थी केरल राज्य में। केरल में यानी टाटा पावर सोलर किस राज्य में भारत की सबसे फ्लोइंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की गई थी? तो ये की गई थी केरल राज्य में। 53 का राइट आंसर चला जाएगा सी पर। क्वेश्चन नंबर 54 है कि हिमाचल प्रदेश के 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्रप्रवाह 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? और ये संपन्न हुआ क्वेश्चन नंबर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के। इसका राइट आंसर चलेगा ए पर। हम सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने आंसर मिलान करें कि सॉल्यूशन इसका राइट आंसर 55 का। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? क्या पूछा है? देखो पिछले वाले पेपर में पूछा था
और इसमें भी आ गया कि इसकी इजराइल की राजधानी कौन सी है, जेलिस्मेर। उसमें पूछा था कि हंगरी की राजधानी क्या है, हंगरी की राजधानी है फॉरंगबूस्टा, फॉरंगबूडा। इसका राइट आंसर चला जाएगा बी पर। इसका राइट आंसर बी है, जेलिस्मेर, जेरूसलेम में। 56 है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है जनता की भागीदारी नहीं होगी, शिकायत का निवारण नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारियों का पुरस्कार नहीं होगा, लेकिन 56 का राइट आंसर होगा डी होगा, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्वेश्चन नंबर 57 है, सॉरी 15 गलत बोल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 57 है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा इसरो के लिए। इसका 57 का राइट आंसर डी होगा, 57 का राइट आंसर डी होगा, 57 का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये जायज़ है कि बांग्लादेश करता है, इसमें राइट आंसर बांग्लादेश होगा, कहीं है, इसका राइट आंसर बी होगा, बांग्लादेश होगा। और कितने राज्यों से यानी साझा करता है? यानी 5 देशों से, पाँच देशों से साझा करता है अपनी सीमा को, 5 देशों से। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? राइट है कि स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है भारत का, यानी किसको कहा जाता है? कुर्ग को कहा जाता है। और कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। क्या करता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक को कॉफ़ी भी है, कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन भी है। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? यानी कुर्ग चला जाएगा, कुर्ग। 59 का बी, कुर्ग। कला मथुरा से स्टाइल सिलिंग की पारंपरिक कला है, तो साज है इसकी सांझी। इसका 60 का राइट आंसर सी होगा, 60 का राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? ये क्या बात है, जबरदस्त क्वेश्चन बना है। क्या बना है? 29वां राज्य तेलंगाना है। इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की समझने की जरूरत ही नहीं है। तेलंगाना है 29वां राज्य। और जब सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड, ये सभी 2000, कोई 15 नवंबर, कोई 9 नवंबर है, कोई 1 नवंबर है, ये सब 2000 में बनाए गए, एक साथ बनाए गए थे, एक ही सन में बनाए गए हैं, सिक्किम, उत्तराखंड और झारखंड। इसका राइट आंसर बी होगा, तेलंगाना। 61 का। 62 का देखते हैं, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो यानी इसको एक कोड वर्ड लिखते हैं, यानी ताज कुंभ। तो ये यानी जे को साइलेंट कर देते हैं, तो इसमें जे यानी झारखंड हटा देते हैं, तो झारखंड उड़ा देते हैं, यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड और मिजोरम और मध्य प्रदेश और भूटान, ये इसके विधान परिषद हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? कर्नाटक आएगा। 62 का राइट आंसर डी होगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी राइट आंसर होगा इसका 8 अक्टूबर होगा, 8 अक्टूबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 का। 64 में है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसमें वॉलीबॉल है नेपाल का है, और जबकि इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। यानी इंडोनेशिया का नाम बैडमिंटन है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, जबकि अर्जेंटीना का ताइक्वांडो। इसका राइट आंसर चला जाएगा
क्या डी ऑप्शन चला जाएगा नेपाल, जबकि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन और अर्जेंटीना का ताइक्वांडो। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्यूथ लिखी? ये किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। इसका राइट आंसर सी है, महात्मा गांधी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जक का अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो इसका परावैंगनी होगा नहीं और दृश्यमान प्रकाश होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर चलाएगा अवरक्त किरणें। इसका राइट आंसर 66 का डी होगा। लेकिन ये थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन इसको संशय में डाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि राइट आंसर अवरक्त किरणें हो। इसका राइट आंसर शायद है कि डी होगा। परावैंगनी हो नहीं सकता और दृश्य हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है, लेकिन राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर, ये पैराग्राफ है हिंदी का 67 से 71। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि बच्चे इंतजार देख रहे हैं अपना क्वेश्चन मिलान करने के लिए, सही मिलान करने के लिए आंसर की का। लेकिन पैराग्राफ पढ़ेंगे जब टाइमिंग बहुत हो जाएगा। तो क्वेश्चनों पे जाते हैं सीधे सीधे कि आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? उचित नहीं लगता। तो सीधे सीधा फंडामेंटल है कि परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, ये इसका राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर डी होगा। 67 का राइट आंसर डी है। 68 का बात करते हैं। 68 की क्वेश्चन की, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीले वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा होगा? सबसे प्रबल कारण होगा माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना आता है। इसका 67 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता में दिखाई देती है? यानी आप अपने क्वेश्चन मिलाते चलना, आगे पीछे हो सकते हैं। आगे पीछे हो सकते हैं आपके क्वेश्चनों को मिलान करते चलना। 69 का, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो इसका पहला हो सकता है और आपका तीसरा हो सकता है और इसका चौथा हो सकता है। यानी असहनशीलता और हिंसा में शामिल होना, मानसिक संतुलन खो देना और चोरी करने की आदत। यानी क्या आता है ना, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता दिखाई पड़ती है? तो इसमें राइट आंसर चला जाएगा सी पर, यानी पहला, तीसरा और चौथा होगा। पहला, तीसरा और चौथा होगा। 69 का क्वेश्चन नंबर है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो शारीरिक अक्षमता ये भी होता है, पागलपन का सुप्ति होता है, HIV और एड्स भी होता है, मानसिक संतुलन भी होता है। तो इसमें क्वेश्चन चला जाएगा क्वेश्चन 70 का, यह सभी। इसमें थोड़ा ने डाउट वैसा दिया है, अगर 1 2 3 करके देता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसे ऑप्शन गलत दिए हैं। इसका राइट आंसर सभी होगा, यानी शारीरिक अक्षमता, पालन और सुप्ति और HIV एड्स और मानसिक संतुलन, ये 70 का राइट आंसर ये सभी होगा। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी दोषी है? सबसे ज़्यादा यानी बच्चों के मित्र ये सबसे ज़्यादा दोषी होते हैं। यानी उठना बैठना, खेलना कूदना, यानी इधर उधर भागना, सबसे ज़्यादा बच्चों के मित्र होते हैं। 71 का सी। 71 का सी। दूसरा है 72 से 76, इसका पैराग्राफ है हिंदी का। आगे इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। केवल हिंदी और GS के क्वेश्चनों को हल कर रहा हूं मैं विधिवत रूप से।
और आप सही मिलान अपने आंसर की मिलान करें। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। निवेश का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा उदाहरण नहीं है? सबसे पहले यानी सेविंग खाते में रखा धन, ये नहीं है उदाहरण। 72 का ए सही हो जाएगा, 72 का ए सही हो जाएगा, 72 का ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषता है। तो सही विशेषता यानी पहली हो जाएगी, निवेश से दीर्घकालीन आर्थिक लाभ लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। और इसका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, निवेश में ऊंची रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 और 4। 73 का राइट आंसर बी होगा। रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में कौन सी विकल्प सही है। 74 का राइट आंसर होगा, यानी 74 का राइट आंसर होगा, यानी शेयर खरीदना निवेश है, यानी इसका राइट आंसर होगा बी, 4। 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए कि निवेश के विषय में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है, तो अशुद्ध में दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति है, ये भी अशुद्ध है। और दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन निवेश द्वारा ये भी संभव हो सकती है, ये भी अशुद्ध है। और दीर्घकालीन लक्ष्यों में प्राप्ति संभव नहीं है, ये भी अशुद्ध है। इसका राइट आंसर 75 का चला जाएगा, राइट आंसर डी पर, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर, ये पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। निवेश का उदाहरण होता है, यानी ये सोने के गहने खरीदना, पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष की अवधि के लिए रखना नहीं, सेविंग खाते में धन रखना नहीं होता, बच्चों के पिगी बॉक्स में पैसा रखना, ये गलत है, यानी ये चला जाएगा राइट आंसर ए पर। 76 का ये सोने के गहने खरीदना, यानी इसका विकल्प उदाहरण निवेश का उदाहरण ये है। ये आगे आपके मैथ के क्वेश्चन है, इनसे छिड़कानी नहीं करनी है मुझे, ये केवल हमें जीएस और हिंदी का ही सॉल्व करना है। देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामारी गोरिल्ला होती। छापामारी गोरिल्ला का मतलब होता है ये मराठा से संबंधित है। इसका राइट आंसर चला जाएगा बी पर, इसका राइट आंसर बी है, 97 का बी। 98 का है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, यानी किसका तकनीकी इस्तेमाल किया गया था, यानी मोमबत्ती लोब ढलाई कास्टिंग का इस्तेमाल किया गया था, यानी लॉस्ट बर्गर कास्टिंग, इसका ये राइट आंसर 98 का ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था। ये तो सब राइट आंसर, यानी किस नदी पर हुआ था, निरंजना नदी पर हुआ था। किस पर हुआ था, निरंजना नदी पर, इसका राइट आंसर 99 का ए है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो धानेश्वर स्थानांतरित हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगी, इसका कन्नौज होगा। धानेश्वर स्थानांतरित की गई थी, यानी हर्षवर्धन के समय वो कन्नौज थी राजधानी। ठीक है, 100 का यानी वी हो जाएगा, 100 का वी हो जाएगा, 100 का बी हो जाएगा। ये आपके हिंदी के और जीएस के क्वेश्चन थे। हल प्रश्न मैंने ये सॉल्व कर दिए हैं, और आप प्रिय मित्रों एवं छात्र छात्राओं से मेरी गुजारिश है अपने आंसर की का मिलान कर लें। और कुंदन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं तहे दिल से। और आप लोग इस कुंदन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। प्रिय मित्रों, अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।